ओके, तो अब 9 चैप्टर पे चलते हैं। लीनियर रिग्रेशन हमने देख लिया, ठीक है। अब इस पे अपन डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ 9_ML फॉर मशीन लर्निंग और इस पे लिखता हूँ POLYNOMIALREGG या REGR कर देता हूँ, ठीक है, .py। चलो अब इसको क्लोज करते हैं, इसको भी ये लास्ट वाले चैप्टर का हटाते हैं, एक बार सेव कर देते हैं। ओके, तो ये जो टर्म है ना, पॉलिनोमियल, REGRESSION, मैंने फिर स्पेलिंग गलत कर दी। ओके, देखो आपने लीनियर रिग्रेशन तो देख लिया, समझ भी लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर डेटा पॉइंट, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बैड फिट भी अपने देखा है कि अपन किसके लिए लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो डेटा पॉइंट है वो क्लियर है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्लियर नहीं है लीनियर रिग्रेशन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल, मतलब जितने भी डेटा पॉइंट हैं उस पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है ना, तब फिर एक चीज़ परफेक्ट आप समझ सकते हो कि अब इसमें हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करके हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन का क्या था स्ट्रक्चर, एक सिंपल लाइन जाती है, चाहे वो ये ऐसे लाइन चली जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी लाइन चली जाए स्ट्रेट, या फिर मान लो कोई इस तरह की कोई लाइन चली जाए स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, तब वो लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन मान लो अब अगर लीनियर रिग्रेशन पे नहीं आ रहा है वो, है ना, तब आप यहाँ पे पॉलिनोमियल का यूज़ कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कैसे होगा मालूम, इस तरीके से कुछ कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा बन सकता है ये, ओके, या एक ऐसा ले लो, कुछ ये ऐसा कर्व, इस टाइप का कुछ कर्व, ऐसा कुछ भी बन सकता है, आपके डेटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में समानता क्या होती है, सेम, क्योंकि हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बिल्कुल रहेगा। दोनों रिलेशनशिप मॉडल पे ही काम करते हैं क्योंकि रिग्रेशन है ना। तो इसका सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे बनाया है अभी ये पूरा, मैं इसका एक प्यारा सा पहले डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आप लोग के इंटरव्यू वगैरह में या नोट्स के लिए काम आ जाए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ना, तो इफ़ योर डेटा पॉइंट्स clearly will not fit a linear regression, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीन्स STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। अगर इस पे नहीं होता है तो देन इट माइट बी आइडल फॉर अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। जो मैंने बोला वही मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें समानता क्या होती है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं, मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब इट ऑल्सो यूजेस रिलेशनशिप between the variables x and y, जो अपन ने देखा है ना, किस लिए, टू फाइंड द बेस्ट वे, ठीक है, थ्रू डेटा पॉइंट, एक काम करता हूँ, इस पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, थ्रू बेस्ट वे पूरा लिख देते हैं ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, थ्रू डेटा पॉइंट। चलो
ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें समझने वाला चीज़ है कि ये काम कैसे करेगा। आपने ये सिस्टम तो देख लिया, कहाँ गया वो, ये वाला मैंने मिटा दिया ना। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो ऐसा कुछ मिलता है डेटा के अकॉर्डिंगली, इस तरह का कुछ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मिलता है। अब इसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इसका डेटा कैसे होता है, एक्स और वाई में इम्प्लीमेंट कैसे होगा, और ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स आएंगे कैसे, और इस पे एनालिसिस कैसे होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उठा के अपन समझते हैं पहले कि ये कैसे वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, यहाँ हाउ डज DOES इट वर्क्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल में अपन क्या लेते हैं कि एक सेम लास्ट वाला लेते हैं। ठीक है, मतलब अपन कुछ 20-22 कार्य लेते हैं, और वैसे ही हमने लास्ट टूल बूथ वाले में किया था ना, जो टोल बूथ वाला एक एग्जांपल अपन ने लिया था ना, उसी एग्जांपल को उठाएंगे। ठीक है, ये 22/6 कहाँ गया वो, इस टाइप का ही लेते हैं। कहाँ गया, नीचे 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 नीचे। चलो एक काम करते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हियर वी विल register some cars। ठीक है, एज दे आर, ऐसे करता हूँ, एज दे वेयर पासिंग थ्रू सर्टन टोल बूथ। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला एग्जांपल को ही उठा रहे हैं, और फिर अपन उसकी स्पीड जो है वो अपन सेट करेंगे। मतलब ऐसे कर लेते हैं इसको सॉरी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में काम करते हैं कि इसमें कर देते हैं, आवर कर देते हैं। ठीक है, HR, आवर ऑफ डे, DAY। बाप रे, माउस से लिखना बहुत टफ होता है। और वाई एक्सिस में स्पीड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पीड। ओके, ऐसे करके अपन इसको सेट करेंगे, और उसके हिसाब से एक्स और वाई वेरिएबल में अपन डेटा देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इसका एग्जांपल लेता हूँ। स्कैटर प्लॉट के थ्रू करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले तो हम करते हैं इंपोर्ट, और प्लॉटिंग करनी है हमको, तो हमको पाई प्लॉट इंपोर्ट करना पड़ेगा मैट प्लॉट लिब से। तो मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT कर दो। ठीक है, एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, और इस पे ना अपन वही आवर्स देते हैं। ठीक है, तो आवर्स तो टोटल 24 होते हैं, अपन एक काम करते हैं 20 तक ले लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये हो गया आपका 20। एक काम करते हैं 21 कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ। 22 आवर्स ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उतना अच्छा अपने पास ऑप्शंस रहेंगे एनालिसिस के। तो मैं अब ले लेता हूँ एक वाई, और वाई में मुझे क्या देना है, स्पीड देनी है ना। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 100, 90, कुछ 80 ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, 55। एक काम करता हूँ, डबल देता हूँ इसको, ताकि वो प्लेन में दिखाए। एक जगह पे नीचे में प्लेन होना चाहिए ना, तब तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। 55, 60, 65, 70, 70, एक और ले लेता हूँ, 75 ले लेता हूँ। अब इसको ऊपर की तरफ, क्या है, मैं आप लोग के लिए ना एक खुद दिमाग लगा के कुछ डेटा ड्रावन बना रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ। तो मैं 76 ले लेता हूँ, 78, 79 ले लेता हूँ,
90, 99, 99, 100, इसको ले लेते हैं 95, इसको ले लेते हैं कुछ 98। एक मिनट यार, ये 22 था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 यहाँ पे हुआ है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मुझको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, रुको मैं ना वैसा नहीं, एक्चुअल में इसमें अगर मैं करूँगा ना तो प्रॉपर ग्राफ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक काम करता हूँ, 11 यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है। और 12 13 14 15 16 17 गायब कर देते हैं, तो आ जाएगा 18 19 20 गायब कर देता हूँ, 21 ले लेता हूँ, 22 ले लेता हूँ, इतना ठीक है। अब कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 हुआ। तो एक काम करता हूँ ना, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ कर देता हूँ 18 कार, तो कितना हुआ, हियर वी रजिस्टर सम कार की जगह 18 कार कर देता हूँ इसको, 18 कार्स, ठीक है। अब ये डेटा भी अपन 18 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 100 तक 18 हुआ, ठीक है। एक्चुअली मैं प्लॉटिंग के हिसाब से ले रहा था ताकि वो ऐसी कर्व में ही आए, तो मैं जो ये बनाया हूँ ना, ये कर्व में ही आएगा, पक्का है। अब इसका स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। PLT स्कैटर एक्स और वाई। देखो यार, एक एक बात आपको बताता हूँ। मेरे पास ना एक तो मेल आया, मतलब कमेंट भी आया और एक मेल भी आया कि सर आप आराम से समझाते हो, मतलब बहुत धीरे धीरे आराम से, कभी कभी बोर लगने लगता है। तो देखो, अगर आप बोर हो रहे हो, ठीक है, तो आई थिंक इंटरेस्ट लेवल कम है, क्योंकि मेरी मिस्टेक इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। अब समझना आपको है, ओके। फास्ट में कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ सकते। सेकंड चीज़, मैं धीरे इसलिए समझाता हूँ ताकि एक बार पढ़ने में आपका सुपर बेसिक क्लियर हो जाए। एक एक चीज़ों को लाइव कर करके, अगर मैं फटाफट फटाफट कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो थ्योरी होगी, जस्ट टाइम पास होगा। रियल लाइफ में हम कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, मैं उसी के हिसाब से करता हूँ। मुझे ऐसा फील करता हूँ मैं कि मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझा सकूँ। क्योंकि अगर मैं आपसे कनेक्ट नहीं होऊंगा तो आप मेरी बात समझ नहीं पाओगे बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैं आराम से करता हूँ, बहुत टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ फास्ट नहीं होगी, ठीक है। स्लोली स्लोली करोगे ना, बहुत अच्छे से होगा। चलो, अब ये हमने एक्स एक्स और वाई को स्कैटर प्लॉट में पुश कर दिया। अब PLT कर देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब एक बढ़िया सा स्कैटर प्लॉट बन के आएगा, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना, ये कुछ इस तरह के मतलब कुछ वैसे शेप में ही आना चाहिए। देखो, जैसे मैं, क्योंकि मैंने जो डेटा लिया है ना, कुछ इस तरीके के शेप में ही आएगा ये, मुझे जहाँ तक कन्फर्म है। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। स्कैटर प्लॉट है तो पॉइंट पॉइंट में आएगा, अभी तो ये लाइन नहीं आएगी, है ना, पॉइंट पॉइंट में आएगा। तो यस, ये देखो, मैंने आपको बोला ना कि पॉइंट पॉइंट में, ये देखो इस तरह का शेप, ठीक है। मतलब ये शेप कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ऐसे ये शुरू हो रहा है, और ये देखो गया, ठीक है। मतलब बिल्कुल सही डेटा अपन ने लिया था। तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल है, ओके। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब इसमें हम बात करते हैं रिग्रेशन की। हमने स्कैटर प्लॉट तो बना लिया एक पॉलिनोमियल के यूज़ के लिए, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन तो हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब आ जाओ नीचे। अब क्या करेंगे, हमको इसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए यूज़ करना है, लेकिन लाइन तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ
कि नाउ हियर वी विल इम्पोर्ट numpy, ठीक है, एंड मैटप्लॉटलिब। अब आप अगर नए हो तो आप बोलोगे numpy क्या है, मैंने लास्ट चैप्टर में भी यूज़ किया था numpy वर्ड। numpy इज़ फॉर न्यूमेरिक पाइथन, ठीक है, और इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक डली हुई है चैनल पे, ठीक है, आप वहाँ जाके पूरा numpy पढ़ सकते हो। बहुत यूज़फुल है, बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि मैटप्लॉटलिब बहुत काम का है, वैसे ही numpy भी सुपर मॉड्यूल होता है और बहुत काम का होता है। स्पेशली न्यूमेरिक चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए, उसके ट्रांसैक्शन के लिए, उस पर कोई ट्रिक्स यूज़ करने के लिए, या फिर आप समझ लो उससे रिलेटेड जो जो क्वारीज होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए स्पेशली न्यूमेरिक पाइथन बनाया गया है। सारी चीज़ें न्यूमेरिक वाली ही रहती हैं और बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे numpy पढ़ लेना, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैटप्लॉटलिब नोवेयर क्या हो गया ये, नाउ, अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ हियर वी विल इम्पोर्ट numpy एंड मैटप्लॉटलिब एंड देन वी विल ड्रॉ द लाइन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, रिग्रेशन, REGRESSION, ओके। तो पहले क्या करना है, इंपोर्ट। सबसे पहले तो हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। numpy आप एलियास दे सकते हो, मैं एलियास नहीं दे रहा हूँ। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ एक बार, इंपोर्ट एज numpy, और नीचे में अब चार्ट बनाना है अपने को, प्लॉटिंग करनी है, तो हम pyplot इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस PLT, इसका तो एलियास देना पड़ेगा, बहुत बड़ा है क्योंकि। अब एक काम करता हूँ मैं, ऊपर वाली जो वैल्यू थी ना, इसी वैल्यू को उठा लेते हैं, सेम कॉपी, ठीक, ये हमने सेम ले लिया। अब नीचे आ जाओ। अब एक क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को लाइन बनानी है ना। तो अब इसमें लाइन स्ट्रेट तो बनेगी नहीं, स्ट्रेट तो बनेगी नहीं, तो अब इसमें हमको numpy के थ्रू बनानी पड़ेगी। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ शरद नाम का, ठीक है, और उस पर, या रुको, शरद को हटाते हैं अभी, या शरद को हटाते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ माई मॉडल, ये कैप्स ऑन हो गया, MODEL, ठीक है, माई मॉडल लेता हूँ। और इस वेरिएबल पे मैं क्या करूँगा, एक सब मॉड्यूल होता है numpy का जिसको हम कहते हैं पॉली ID, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, एक बार इसको पूरा लिखता हूँ कोड, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे कैसे हमने किया। तो मैं यहाँ पहले करता हूँ numpy, ठीक है, डॉट पॉली ID, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम पॉली 1D कहते हैं, बेसिक पॉली 1D ही होता है, लेकिन मैं इसको पॉली ID कहता हूँ। रीज़न ये है, 1D 2D 3D 4D ये चीज़ें मैंने पाइथन में क्लियर करी हुई है। क्या होता है, 1D इज़ फॉर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, numpy पे और पाइथन पे प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। ये जो पॉली 1D है, मतलब एक एरे है, 1D मतलब 1 डायमेंशनल अरे, 2D मतलब एक एरे के अंदर 2 एरे, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे। ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है प्रॉपर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप अगर सीरीज़ पूरी देखोगे तो, ठीक है। numpy पॉली ID, पॉली 1D बोलना आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पॉलीफिट, इसका एक और मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो numpy ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अब फिर लेता हूँ पॉलीफिट, ये देखो आ गया, ओके। अब इस पॉलीफिट के अंदर मैं क्या करूँगा, x और y दोनों को पास कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, ठीक है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ 3, ओके। नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, माई लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर करता हूँ numpy डॉट लाइन स्पेस, ओके। और इसके अंदर मैं करता हूँ 1 22
और 100। आप बोलोगे क्या क्या है, डोंट वरी, सब समझ में आएगा। अब बढ़िया स्कैटर प्लॉट डिज़ाइन कर लेते हैं, plt.scatter। ओके, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अपन ने ले ली। plt.plot, यहाँ पर वो वेरिएबल कौन सा था, माई लाइन ले लिया मैंने। और यहाँ पे ये वाला वेरिएबल था माई मॉडल, MODEL, माई मॉडल। और इसके अंदर मुझे माई लाइन देनी है। ओके, ठीक है। बस अब मुझे प्लॉट को शो कर देना है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले रोक देते हैं, कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं इसको ना शो करूँ, नहीं तो ये वाला ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसी स्कैटर प्लॉट के अंदर में हमको सेम लाइन ये देखो आ गई। ठीक है, अब इसके कोड को आपने ये देख लिया ना कैसे लाइन बनी। अब इसको एक्सप्लेन करने की बारी है। अब समझते हैं कि इसको अपन एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने लिखा था यहाँ पे नमपाई। ठीक है, तो नमपाई के मैंने बता दिया आपको, ये सीरीज़ है। ये सीरीज़ पे जाके आप इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, नमपाई के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, दूसरा जो मॉड्यूल है ये है मैटप्लॉटलिब का। मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ डली हुई है, इसको भी आप देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इन दोनों का बिना पढ़े बिना समझे आप इस लेवल पे नहीं आ सकते। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेना। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, इस पर हमने आवर्स दे दिए, एक दिन के, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और यहाँ पर हमने स्पीड दे दी। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल देखो यहाँ पे लिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि नमपाई के पास में एक मेथड होती है। ठीक है, जिससे हम पॉलिनोमियल मॉडल, ये जो पूरा मॉडल है ना, ये पूरा मॉडल आप मैं ऐसे कर देता हूँ, पॉलिनोमियल मॉडल। ठीक है, PLM। ठीक है, ये मॉडल को क्रिएट करने के लिए नमपाई के पास एक ऑप्शन होता है। साईपाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नमपाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नमपाई के पास एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं पॉली वन डायमेंशनल पॉली फिट। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर उसको यूज़ किया। ये देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया, यूज़ करके मैंने एक नए वेरिएबल पे उसको सेव करवा दिया। अब ये तो कर लिया, लेकिन देखो मैंने अब यहाँ पे ये सब दिया हुआ था, ये सब क्या क्या है। तो क्या होता है कि हमने अब यहाँ पर इसको ये बताया पॉलीफिट पे, ठीक है, कि लाइन जो है वो किस तरह से डिस्प्ले होगी। यहाँ पे अपन ने बताया किस तरह से डिस्प्ले होगी। तो क्या होगा, ये सिंपल सी चीज़ आप देखो, 1 पोजीशन पे जाएगी, 1 पोजीशन से स्टार्ट करेगा। ओके, ये तो आपकी 1 पोजीशन, यहाँ पे कुछ, ये यहाँ से देखो इसने स्टार्ट कर दिया। समझ गए आप, 1 पोजीशन से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और किस पोजीशन में एंड होगा, 22 पोजीशन पे। ये देखो यहाँ पे 22 पोजीशन है, ये पोजीशन ऊपर चली गई, यहाँ पे ये एंड होगा। हमने बोला 1 से स्टार्ट करो, 22 पे इसको ख़त्म करो। ठीक है, अब 100 क्या है, 100 ये है आपका। ओके, अब इसमें हमने बोला उसको स्कैटर प्लॉट बना दो, ये स्कैटर प्लॉट है। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये ऑप्शन, ये वाला plt.plot माई लाइन माई मॉडल के अंदर माई लाइन, ये क्या करेगा, एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए हमको लाइन पूरी बना के देगा। ये जो लाइन बनी है ना, इसका ये वाला कोड है, और उसका डेटा उसने यहाँ से लिया है। ये पहला डेटा, ये दूसरा डेटा, यहाँ पर से लिया है उसने। ठीक है, और डायग्राम को शो करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है,
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, अपन और आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ और इसको ले आता हूँ नीचे। हमने देखो लीनियर रिग्रेशन में आर फॉर रिलेशनशिप देखी थी ना, जब वो कोई रिलेशनशिप अगर नहीं दिखती है तब अपन ने देखा था, है ना, लास्ट चैप्टर में। अब इसमें आर फॉर रिलेशनशिप में आर स्क्वायर्ड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर SQUARED, ठीक है। देखो किसी भी रिलेशनशिप मॉडल को जानने के लिए, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, तब चीज़ वो काम की है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो अपने कोई काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात बोलते हैं कि कोई काम का नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास डेटा है, मतलब हमको एक डेटा दिया गया, आप इसमें से रिलेशनशिप निकालो, हमने उसमें लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया, अपना हर तरफ से दिमाग लगाया, अपन ने यूज़ किया, अपना नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा वेस्ट है, उसको छोड़ देंगे। वहाँ पर एक हल्की फुल्की या कोई भी तरह के रिलेशनशिप निकालने के लिए आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर है ही नहीं कुछ, मतलब एक्स और वाई के बीच में भी कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है, हमने जो वैल्यू देखी थी जो अपने पास आता था, ठीक है, आर फॉर रिलेशनशिप में अगर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो आया, बिल्कुल ज़ीरो, तब वो भी काम नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम रहेगा, इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई वैल्यूज़, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, देन पॉलिनोमियल, मैं स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूँ ना, POLY नॉमियल रिग्रेशन कैन नॉट डू एनीथिंग, या ऐसे करता हूँ कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, ये सही लैंग्वेज है, प्रिडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। अब हियर द रिलेशनशिप इज मेजर्ड विथ द वैल्यू कॉल्ड, जैसे हमने आर फॉर रिलेशनशिप लास्ट में देखा था ना, पिछले वाले चैप्टर पे लीनियर रिग्रेशन पे, इसमें होता है आर स्क्वायर्ड, आर SQUARED, ओके। इसकी जो रेंजेस होती है ना आर स्क्वायर की, SQUARED, आर स्क्वायर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 होती है, मतलब वेयर 0 मीन्स नो रिलेशनशिप, जो अपने लास्ट में देखा था बिल्कुल सेम रहेगा, एंड 1 मीन्स 100% रिलेटेड, RELATED, इसमें माइनस नहीं होता है, -1 नहीं होता है, 0 और 1, 0 से लेकर 1, ठीक है। जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन पे देखा था आर फॉर रिलेशनशिप में, उसमें -1 भी था, इसमें -1 नहीं होता है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई एरे लेंगे और उसके अंदर अपन एग्जांपल लेके, लेकिन देखो इसमें ना आपको जो वैल्यू आप निकालोगे तो एक एस्केलॉन मैट्रिक्स होता है एक्चुअली, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रीफ आप बाद में करोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको बाद में कराने वाला था, एडवांस मशीन लर्निंग में करवाने वाला था,
क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको दे देता हूँ। यहाँ पर पाइथन मैं लिखता हूँ, पाइथन एंड द sklearn LEARN मॉड्यूल will compute this value for you। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ता है, उसमें x और y की वैल्यू फीड करनी पड़ती है। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ डॉट। ओके, तो अब अपन ये चेक करते हैं कि डेटा जो है वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में फिट हो रहा है कि नहीं, जैसे अपन ने लास्ट में किया था, सब में जैसे अपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy को। numpy को ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं sklearn मैट्रिक्स को यूज़ करूँगा और उसके अंदर एक R2 स्कोर होता है सब मॉड्यूल, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इंपोर्ट R2 अंडर स्कोर स्कोर। तो ये अपने में इंस्टॉल नहीं है ना, तो अब इसको इंस्टॉल करना है अपने को। तो ये देखो क्या बता रहा है, इंपोर्ट sklearn मैट्रिक्स कुड नॉट बी रिजॉल्व। ठीक है, तो अब इसको स्कोर आपको करना है, तो सबसे पहले तो आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब क्या करो, पावर शेल ओपन करना। एक्चुअल में ना ये मेरी रिसर्चिंग मशीन नहीं है, नहीं तो इसमें सब चीज़ें इंस्टॉल थी। मैं इस बार वीडियो दूसरे में बना रहा हूँ। अब यहाँ क्या करो आप, पिप इंस्टॉल सेम sklearn मैट्रिक्स को इंस्टॉल करना है। एंटर करोगे आप तो आपका ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। एरर कुड नॉट फाइंड द वर्जन सेटिस्फाइड। ठीक है, पिप वर्जन ओके अवेलेबल। नहीं, अभी पिप को अपग्रेड नहीं करना है हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सीधे sklearn को कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये 2-4 मिनट लेगा। रनिंग सेटअप ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ और एक काम करता हूँ ना, इसको मुझको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये हो गया। ओके, देखो ये यहाँ से एरर हट गया। ठीक, मतलब मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया ये वाला मॉड्यूल। अब आ जाओ आप नीचे। ये जो sklearn मैट्रिक्स है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एडवांस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं फिर से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो अब एक काम करते हैं, जो लास्ट वाली वैल्यू थी ना ये वाली, इसी को उठाते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर इसकी पूरी चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग करने के लिए इसको उठा लेते हैं। हमने लिखा हुआ है तो मैं ऑलरेडी शॉर्टकट मार रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर बस मैं प्रिंट दे देता हूँ इसको। प्रिंट, प्रिंट के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट देना पड़ेगा दोनों को अलग से। ठीक है, मतलब दोनों वेरिएबल अलग से। R2 स्कोर, इसके अंदर आप पहले दोगे y, उस पे माई मॉडल, और यहाँ पर दोगे x। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये होता है, मैं एक्चुअल में इसको प्रॉपर बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ठीक है। ओके, बस अब ये हमने प्रिंट किया ना, अब इसका स्कोर देखते हैं एक बार कि ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये ज़ीरो के आसपास आया
तब तो नो रिलेशनशिप है, और 1 के आसपास आया मतलब 100% रिलेटेड है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे लग रहा है ना कि ये कुछ 1 के आसपास आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर है ना, पॉलिनॉमियल ही है। ये देखो प्रॉपर था ना ये, तो ये उसी के आसपास आना चाहिए। ये ऐसे देखो 0.94 है ना। मतलब क्या हो गया, ये 1 के पास है, मतलब बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हम फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। मतलब हमने बिल्कुल सही डेटा यूज़ किया है अपन ने। अब अगर फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है आपको, अब आप कैसे करोगे? ये तो अपन ने बना लिया एरे, अब उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेक कर ली है अपन ने कि हाँ वो बेस्ट फिट है। तो अब यहाँ पर इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज़, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेम एग्जांपल अपन लेंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, यहाँ तक पूरा उठा लेते हैं, ये पूरा ही उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि यही हम लिखने वाले हैं यहाँ तक, माई मॉडल तक। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ओके। सेव। हमने नंपाई इंपोर्ट कर लिया, एसक्यूएल मैट्रिक्स हमने ले लिया, इंपोर्ट R2 स्कोर किया उस पर, उसके बाद हमने वैल्यू ले ली, उसके बाद हमने माई मॉडल ले लिया और ये वैल्यू है, फिर नंपाई पॉली 1D पॉली ID, ठीक है। ये कर दिया। अब एक काम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि डेट, तो देखो जैसे यहाँ पे 16 के बाद 17 गायब है ना यहाँ पर, और 4 गायब है, 4 गायब है, 11 गायब है। तो एक काम करते हैं अपन 17 के बाद का, ठीक है, अपन ये निकालते हैं कि 17 के बाद मतलब 17 का मतलब क्या हो गया, 17 मतलब 5, शाम को 5 बजे के बाद जो कार थी वो कारों की स्पीड कितनी है, अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये तो पूरी स्पीड्स हैं। अब ये चेक करते हैं कि शाम को 17 बजे के बाद जो कार की स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है। सुबह अलग होती है, शाम को अलग होती है ना, ऐसे निकालते हैं। मैं यहाँ लेता हूँ एक, सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, स्पीड ले लेता हूँ, और या एक काम करता हूँ, पहले यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यू हियर वी विल predict the speed of a car passing at 17 PM, ठीक है। शाम को 5 बजे, क्योंकि हमारे पास देखो 5 बजे का डेटा नहीं है, इसलिए अपन उसको ले रहे हैं, और भी ले सकते हैं लेकिन स्पेशली उसी को ले रहे हैं कि कितनी हो सकती है, क्योंकि प्रिडिक्शन का मतलब यही होता है ना कि जो चीज़ हमको पता नहीं है उस पर प्रिडिक्ट करना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पीड, और यहाँ पर माई मॉडल लिया है ना मैंने वेरिएबल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ माई मॉडल, और इसके अंदर 17, और बस स्पीड को प्रिंट करना है, प्रिंट स्पीड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये डायग्राम के थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू इसकी प्रिडिक्टिबिलिटी निकाल देगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, प्रिडिक्टिबिलिटी इसकी स्पीड कितनी आएगी। तो जैसे कि 16 की स्पीड जो है, लास्ट कहाँ गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 18 की स्पीड 90 है, ठीक है, और 16 की स्पीड 79 है। तो अब प्रोबेबिलिटी ये निकालते हैं कि इसके बीच की स्पीड कितनी आएगी।
अब ये अपने को 17 का बता देगा स्पीड। बाकी सब डेटा को लेते हुए कितना दे रहा है, 88 की स्पीड दे रहा है। देखो 88.87 समथिंग कुछ, ये अपनी स्पीड आई, तो इसको अपन 88.87 ही लेते हैं। ये स्पीड है 17 की पोजीशन की। है ना, बढ़िया से हो गया ये। तो एक और काम करते हैं। अम, ठीक है, हाँ 1788। तो मैं यहाँ पर और क्या चेंज कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, बेड फिट करते हैं। बेड फिट वाला काम में आपको और समझ में आएगा। एक ऊट पटांग वैल्यू लेते हैं। ये तो एक प्यारी सी वैल्यू थी पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए। अब एक बेड फिट लेते हैं कि अम, अगर बहुत ही पॉलिनोमियल बहुत कॉम्प्लेक्स मोड पे होता है, तो सिंपल सिंपल वाला था, कॉम्प्लेक्स मोड वाला रहता है, तो कैसे होगा इस पे काम। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाट अबाउट द बेड फिट। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, WHAT। ओके, तो अब क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट एन एग्जाम्पल वेयर polynomial regression would not be the best method। ऐसे कर देता हूँ, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज़। ठीक है, मैं ना नोट्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर डालता हूँ हमेशा, ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट नमपाई काम करते हैं ना, एज इट इज़ इसको पेस्ट करते हैं, इसी पे चेंज करते हैं। एस्केलर्न मैट्रिक्स नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका मैटप्लॉटलिब, क्योंकि अपन बना रहे हैं ना। तो मैटप्लॉटलिब मैट, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट करना है मुझको। एंटर, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, और ये वैल्यू पूरी चेंज कर देते हैं। ये पूरी चेंज कर देते हैं वैल्यू, उटपटांग लेते हैं, है ना। एक मिनट, अपन ने क्या लिया हुआ था, 1 2 3 4, इस तरह से लिया था ना अपन ने, आवर्स है। तो कुछ और देते हैं, 89 43 36 36 95 10, कुछ 66 34, फिर 38 20 26 29 कर देता हूँ, 48 64 6 5 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 36 66 72 40, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वाह 20 ही हुआ है। चलो ठीक है, 20 हुआ है ना। और y की पोजीशन पे मैं ले लेता हूँ कुछ 21 46 3 35 67 95 53 72 58 10 कॉमा 10 26 34 90 33 38 20 56 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 47 ले लेता हूँ। कितना हुआ ये, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक और ले लेता हूँ 15, इतना काफ़ी है। ठीक है, 20 हमने ले लिया दोनों में। बस XY3 ये बिल्कुल सेम, इसमें कोई अंतर नहीं करेंगे, पॉलीफिट लेंगे पॉली 1D पे। ठीक है, अब इसमें माई लाइन, हमको लाइन बनानी है ना, तो माई लाइन ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल पे मैं लिख लेता हूँ, लाइन स्पेस लेना है तो मैं लिखूँगा numpy डॉट लाइन स्पेस LINE, लाइन स्पेस। इसके अंदर मैं ड्रॉ करूँगा, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, पर एक काम करता हूँ, सबसे छोटी है 5 ना, एक्स में देखो 5 है ना, तो हम लेते हैं 2 से ले लेते हैं, 2 से हाईएस्ट वैल्यू कितनी ले लें, इस पर 95 दिख रही है, 95 95 95 95 ले लो, चलो 95, ये कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे लेना है 95। ठीक है, और पॉइंट रहेगा 100। ठीक, अब इसमें मुझको स्कैटर प्लॉट लेना है, PLT डॉट स्कैटर, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ x और y की वैल्यू, और PLT डॉट प्लॉट, लाइन बनानी है ना, मतलब पॉलिनोमियल लाइन बनानी है, तो माई लाइन डॉट माई मॉडल, नॉट डॉट, सॉरी, माई मॉडल, और इसके अंदर मैं सेम माई लाइन को प्रेजेंट कर देता हूँ और शो कर देते हैं PLT को, PLT शो। बस ये मेरा स्कैटर प्लॉट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा ना आपको 90, ये जो डेटा मैंने लिया है ना, ये मैं एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन के लिए लिया हूँ डेटा। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर नीचे वैल्यू आएगी, तो ये जो आएगा ना, ये लगभग कुछ इस तरीके का होना चाहिए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा टाइप का। तो ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये पॉलिनोमियल है, और ना ये स्ट्रेट है, ये दोनों नहीं है, किसी काम का नहीं है ये डेटा। ठीक है, तो एक बार देखो एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, लगभग ऐसे ही आना चाहिए। इसको 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 अपने को, नहीं तो ये भी शो हो जाएगा साथ साथ, 1 2 3। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, वाह ये देखो बिल्कुल वैसे ही आया है ना, देखो इस तरीके का, ना ये स्ट्रेट है बिल्कुल, और ना ये पॉलिनोमियल है, ये बैड फिट है, बिल्कुल सही नहीं है। आप इसमें ना लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हो, ना ही पॉलिनोमियल का। अगर इसमें इसकी आर स्क्वायर वैल्यू निकालूंगा ना, तो देखना बिल्कुल इसकी ज़ीरो के आसपास ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, निकाल के देखते हैं, चलो सबसे पहले निकालते हैं इसकी आर स्क्वायर वैल्यू। इट्स RSQUARED वैल्यू। तो इसको उठा लेते हैं, इंपोर्ट numpy, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ओके। और इस मॉडल को उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और इसको उठा लेते हैं, कॉपी, वेरिएबल को सेम रहने देते हैं, माई मॉडल वगैरह, है ना। और अब यहाँ पर अपन R2 स्कोर वाई मॉडल करते हैं, कौन सा वाला, नीचे 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 नीचे, सेम ये आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, ओके, है ना। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी होगी, तो इसको फिर से हटा दो, क्योंकि ये फिर से ओपन होके आ जाएगा मेरे सामने, ओके सेव। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इंपोर्ट नंबर हमने कैस्केड मैट्रिक्स हमने कर लिया, एक्स की वैल्यू ले ली, वाई की वैल्यू ले ली, माई मॉडल पे अपन ने पॉली 1D ले लिया और नंपाई पॉलीफिट ले लिया, ताकि वो फिट हो जाए, और उसका हम सीधे यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो R2 स्कोर लेना है अपने को, है ना। R2 स्कोर का मैंने बोला है, R2 स्कोर निकाल के, तो इसका किसका, माई मॉडल का, जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू है, तो उसने एक्स का मांगा है ताकि प्रॉपर आ पाए।
तो लीनियर रिग्रेशन नहीं है और ना ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ठीक है। तो देखो ये ज़ीरो के ना आसपास आएगा, क्लियर है, ये तो आपको भी पता है। ये देखो 0.0099, मतलब अगर हम कंसिडर करें तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे ना, 0.00। और मैंने बताया था कि जितना ज़ीरो के पास रहेगा उतना बेकार है डेटा, ये हमने शुरुआत में किया है ना। कहाँ है ये, आर स्क्वायर वैल्यू रेंजेस 0 to 1 वेयर 0 मीन्स नो रिलेशनशिप एंड 1 मीन्स 100%। तो जितना 1 के पास रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन ये अभी 0 के पास है, मतलब बेकार है, इसके डेटा भी बेकार हैं, कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली किसी चीज़ को एनालाइज करके ही काम करना। ये जो प्रिडिक्शन होता है ना, प्रिडिक्शन बेसिकली ना वैल्यूज़ पे सही काम करता है। ये जो वैल्यूज़ होती है ना, हमेशा ये सब वैल्यूज़ की मीटर्ड वैल्यूज़ को पहले निकालना चाहिए। कोई भी डेटा अगर आपके पास आता है तो प्रोबेबिलिटी यहीं से पता चल जाएगी आपको। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप उस पर इतनी मेहनत करोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम करना। जैसे कि मशीन लर्निंग अगर कॉलेज वगैरह में पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले वैल्यू ही निकालते हैं, वैल्यू निकाल के फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना तो आप वैल्यू पहले निकालोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। अब एक काम करेंगे कि ये तो अपन यहाँ से डेटा ले रहे हैं ऐसा पूरा, है ना। अब अपन ना एक बढ़िया टेबल स्ट्रक्चर टाइप का लेंगे, और टेबल स्ट्रक्चर रियल लाइफ टेबल स्ट्रक्चर टाइप का लेंगे और उसके थ्रू अपन सब कुछ करके देखेंगे, ठीक है। और अपन एक नया मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, पांडास। अभी आपने नमपाई देख लिया, मैटप्लॉटलिब देखा, तो मैं आपको पांडास के बारे में भी बताता हूँ, है ना। पांडास का भी मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, आप उसको भी देख लेना जाके, और उसको भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले ना अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी पॉलिनोमियल देख लिया, लीनियर देख लिया। अब नेक्स्ट मैं आपको मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इस चैप्टर को यहाँ रोकते हैं और जल्दी से चलते हैं अपने मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर। ओके।